हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ होम गार्ड्स के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज हमारे पास पहुंच चुकी है। तो जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए होम गार्ड्स के अंदर आयोजित की जानी है, आप लोगों के लिए जहां पर एडवर्टाइजमेंट आउट होनी है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 700 पोस्ट आप लोगों के लिए जहाँ पर आउट की जाएगी। तो आप लोगों को बाकी पता ही है कि इस समय शीतकालीन सत्र धर्मशाला में आयोजित है। तो उस दौरान काफ़ी प्रश्न उत्तर जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसी तरह एक प्रश्न यहाँ पर होमगार्ड भर्ती से जुड़ा भी रहा, गृह रक्षक भर्ती से जुड़ा रहा। तो सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें कि इसके बारे में जब मुख्यमंत्री से यह प्रश्न पूछा गया तो उनका यहाँ पर क्या जवाब रहा, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर पुलिस कांस्टेबल नहीं बन पाए हैं, तो वो सभी कैंडिडेट होम गार्ड की भर्ती को भी यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन आप लोगों को इस क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर पहले से पता ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? कि किस तरह का ग्राउंड होता है और किस तरह आप लोगों की यहाँ पर फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर जब शीतकालीन सत्र आयोजित किया गया था तो उस समय यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? तो प्रश्न क्या रहा वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। तो पूछा गया, क्या मुख्यमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि सरकार द्वारा गृह रक्षकों को पदों को भरने का निर्णय लिया गया है, और यदि हाँ तो इनकी संख्या कितनी है तथा इनको कब तक व किस भर्ती एजेंसी के द्वारा भरा जाएगा, ब्यौरा दें। साथ ही साथ इनके भर्ती एवं पदोन्नति नियम की प्रति सभा पटल पर रखें। और पूछा गया, वर्ष 2016 से 2021 तक सेवानिवृत्त हो चुके लगभग 2000 गृह रक्षकों को सरकार बढ़े हुए एरियर का भुगतान तय करके यहाँ पर विचार रखती है, इसका भी ब्यौरा दें, ठीक है? तो उत्तर इसमें आप लोगों के लिए दिया गया, वो आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। यह जो प्रश्न पूछा गया वो विधायक हैं धर्मशाला के श्री सुधीर शर्मा उनकी तरफ से, साथ ही साथ श्री रणवीर सिंह निक्का नूरपुर तथा श्री मलेंद्र राज इंदौरा द्वारा यहाँ पर इस प्रश्न को पूछा गया था, ठीक है? तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊं तो उन्होंने कहा, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गृह रक्षकों के कुल मिलाकर 700 पदों को भरने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस संदर्भ में एनआईसी द्वारा भर्ती हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। तो निकट भविष्य में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी और भर्ती प्रक्रिया का पूर्ण संचालन पूर्व की भांति गृह रक्षा विभाग द्वारा ही किया जाएगा, यानी कोई भी एजेंसी नहीं होगी, खुद यहाँ पर होम गार्ड डिपार्टमेंट ही इसे संभालेगा। तो गृह रक्षकों की भर्ती व पदोन्नति नियम गृह रक्षा नियम व अधिनियम के अनुरूप की जाती है। बाकी जो 2016 से 2021 तक 1759 गृह रक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, इन प्रत्येक गृह रक्षकों को 50,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष राशि का भुगतान वित्तीय स्थिति होने पर दिया जाएगा, ठीक है? बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एज लिमिट वगैरह होती है वो बताता हूँ आप लोगों को। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास रखी जाती है, 18 से 50 वर्ष एज होती है आप लोगों के लिए। तो दो विभाग मतलब कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है, एक जनरल कैंडिडेट, एक SC ST कैंडिडेट। तो जनरल कैंडिडेट्स के अंदर ही OBC और EWS भी आ जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट 5 फुट 6 इंच, चेस्ट 31 गुणा 32 इंच रहेगी। यहाँ पर SC ST को छूट दी जाती है। फीमेल के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया रहता है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें आप लोगों के लिए कि मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई होती है, जो टेक्निकल रखे जाते हैं कैंडिडेट्स यहाँ पर, तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फार्मासिस्ट, कारपेंटर, टेलर, स्टेनो, आर्मर, ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर टेक्नीशियन के अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है? तो ये बात होगी आप लोगों के लिए। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर बात करें तो जनरल ड्यूटी के लिए हाई जंप 135 सेंटीमीटर रहता है, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट आप लोगों को दिया जाता है। लॉन्ग जंप 4 मीटर का होता है। 1500 मीटर की रनिंग होती है आप लोगों को 5.5 मिनट के अंदर, एक ही अटैम्प्ट होता है। और 100 मीटर की रनिंग भी आप लोगों को एक स्प्रिंट होता है 14 सेकंड्स के अंदर। तो यह मेल कैंडिडेट्स के लिए रहता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाई जंप होता है 110 सेंटीमीटर, लॉन्ग जंप 3 मीटर का 800 मीटर की रेस जो कि 3 मिनट 50 सेकंड में करनी होती है, और 100 मीटर की यहाँ पर रनिंग होती है 18 सेकंड के अंदर। तो टेक्निकल कंपनी के लिए प्लेटून के लिए यहाँ पर हाई जंप 125 सेंटीमीटर होता है, लॉन्ग जंप 3.5 मीटर होता है, 1500 मीटर की रेस 5 मिनट 40 सेकंड में करनी होती है, और 100 मीटर रन यहाँ पर 17 सेकंड में करनी रहती है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह होता है जनरल ड्यूटी का, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 30 नंबर होते हैं। साथ साथ NCC सर्टिफिकेट्स के मार्क्स आप लोगों को दिए जाते हैं। NSS बार स्काउट एंड गाइड्स के सर्टिफिकेट के नंबर होते हैं।
स्पोर्ट्स मेडल के यहाँ पर सर्टिफिकेट्स के नंबर्स होते हैं आप लोगों के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास हो वो जहाँ पर आप लोगों के लिए होते हैं। रिटन टेस्ट आप लोगों का 50 नंबर का होता है, ठीक है। तो अभी तक ये एक क्राइटेरिया यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया गया होता है होम गार्ड्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो जैसे ही कोई वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आउट की जाती है गृह रक्षक विभाग की तरफ से, तो वो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे।